हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की वीडियो है अमेरिका अफगानिस्तान। अमेरिकी जहाजों के टेक ऑफ करते ही मच गई लूट। और ये तो लग ही रहा था, हम लोगों को भी यही लग रहा था कि जब जैसे ये जाना शुरू करेंगे। लूट नहीं, ऊपर से ये न्यूज आ रही है कि जैसे ही वहां से जा रहे थे वहां तालिबान ने अटैक शुरू कर दिया है और तालिबान लैंड अपनी और ग्रैब कर रहा है। मगर ये भी न्यूज आई है उसके बाद कि जो अफगानिस्तान की फोर्सेज हैं जिनको अमेरिका ने ट्रेन किया था वो भी बड़े तेजी से अटैक कर रहे हैं अब कि हम तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, अब हम पूरे कंट्रोल में लेंगे। और जब लोगों से सर्वे किया था तो मैक्सिमम लोग कह रहे थे कि हाँ, अमेरिका को वापस जाना चाहिए। अच्छा। तो मैक्सिमम लोग अब यही कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो अपने ऑपरेशन कर दिया, हमारी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो यही न्यूज आ रही है कि वो कह रहे हैं ठीक है, अब आपने हमें सिखा दिया है अनफ आर्म्स एंड एम्युनिशन, हम खुद लड़ेंगे अपनी। तो उसके मतलब ये देखते हैं अभी क्या दिखाते हैं। तब देखते हैं इस वीडियो में क्या शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। ये तो उनकी लग रहे हैं आर्मी को। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक लौट रहे हैं, लेकिन इससे एक युद्धग्रस्त देश में अफरा तफरी जैसे हालात बन रहे हैं। विदेशी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। इस बीच शुक्रवार को अमेरिकी सैनिकों की अंतिम टीम अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से चली गई। अमेरिकी सैनिकों के जाते ही बगराम एयरबेस पर लूट मच गई। अमेरिकी सैनिकों ने एयरबेस को अचानक खाली करने की स्थानीय प्रशासन को कोई जानकारी नहीं दी थी, जिससे लोकल लोग मौका पाते ही लूटपाट करने लगे। बगराम एयरबेस काबुल में उत्तर में 30 मील की दूरी पर स्थित है, जो अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों का रणनीतिक केंद्र रहा है, लेकिन अब ये खाली हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यभार संभालते ही 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी का ऐलान किया गया। अमेरिका की घोषणा के बाद नाटो ने भी अपने सैनिकों को बुलाने का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान में अमेरिकी युद्ध 20 साल पहले शुरू हुआ था और ये अमेरिका का सबसे लंबा चलने वाला युद्ध है। इस युद्ध में 2312 अमेरिकी सैनिक मारे गए। तालिबान से युद्ध में अमेरिकी सेना के 816 अरब डॉलर खर्च हो गए। बहरहाल रक्षा एक्सपर्ट्स को डर है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में नए सिरे से अराजकता फैल सकती है, जैसा कि शुक्रवार की सुबह हुई लूट से स्पष्ट है। डेली मेल ने रक्षा अधिकारियों के हवाले से पुष्टि की है कि सभी अमेरिकी सैनिकों ने शुक्रवार को बगराम छोड़ दिया है और कहा कि एयरबेस को पूरी तरह से अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बल को सौंप दिया गया है। बगराम शहर के जिला प्रशासक के रूप में काम कर रहे दरवेश रौफी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिकी बिना किसी पूर्व सूचना के चले गए और हवाई क्षेत्र को खुला छोड़ दिया, जिससे लूटपाट हुई। बगराम एयरबेस पर स्थानीय समय अनुसार तड़के लगभग 4 बजे लुटेरे खुली पड़ी इमारतों में घुस गए, प्लास्टिक और मेटल के सामान चुराने लगे। खाली पड़ी इमारतों के कई घंटों तक लूटपाट जारी रही। बाद में अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे और एयरबेस को अपने कब्जे में लिया। एक चश्मदीद ने बताया कि यहाँ लोगों को लूटने की आदत है, इसलिए अफगानिस्तान दिन ब दिन तबाह होता जा रहा है। ये घटना उस अशांति का संकेत है जो अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद बढ़ने वाली है। फोर्ब्स की रिपोर्ट बताती है कि जवानों की वापसी के बाद तालिबान ने पिछले 1 महीने में अकेले अमेरिकी सैनिकों के 772 बंद सैन्य वाहनों पर कब्जा कर लिया है। अफगान बलों की राजधानी काबुल में सुरक्षा बंदोबस्त को दुरुस्त बनाए रखने के लिए बगराम हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। ये एयरबेस तालिबान पर दबाव बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। सोवियत संघ ने 1950 के दशक में अफगानिस्तान की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच बगराम एयरबेस को तैयार किया था। 1989 में अफगानिस्तान पर आक्रमण करने के बाद सोवियत संघ के लिए ये एक महत्वपूर्ण हवाई क्षेत्र बन गया। हालांकि सोवियत संघ 1989 में अफगानिस्तान से हट गया। 1990 के दशक के अंत तक ये एयरबेस खाली पड़ा रहा। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिकी सेना ने बगराम हवाई पट्टी पर कब्जा कर लिया। 1990 से पहले इस एयरबेस का इस्तेमाल सोवियत संघ करता रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज मेरे ख्याल से बेसिकली यही कवर करने के लिए थी कि जब वो निकले हैं और क्योंकि कम्युनिकेशन जो था वो इतना अच्छा नहीं था कि कब वो जा रहे हैं और किसने आके वहां पे जो है देखना है सिक्योरिटी और वो सब, कौन उसको टेक ओवर करेगा, वो मेरे ख्याल से उसमें मेरे को लगता है कम्युनिकेशन गैप था। और उसका फायदा जो है वो जो पब्लिक है, ऐसे लग रहा है जो चोर लुटेरे जिस टाइप से हैं वो आके उन्होंने वहां से चीजें चोरी करने की कोशिश की है। और वो कह भी रहे हैं कि उनके वहां के जो खुद के सैनिक हैं वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को आदत है चोरियां करने की। तो मतलब ये खाली अभी नहीं, उनको पहले ही पता है कि वो करते ही रहते हैं।
तो वो तो वेट कर रहे होंगे कि जब तक स्विचिंग होगी उस टाइम के बीच में हम जाके चीजें उठा के चोरियां कर लें। पर अच्छी बात है कि अब वो आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि उनके जो हैं आर्मी के लोग अफगानिस्तान के, वो अपना वहां पे आ गए हैं और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अब तो टाइम ही बताएगा कि कैसे। अगर तो उनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई भी है, इनफ है वो, विद इनफ आर्म्स एंड एमुनेशन और गुड ट्रेनिंग, तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो ठीक रहेगी और वो एक कंट्री ऐसी हो सकती है कि वहां पे शांति हो जाए। पर अगर उल्टा हो गया तो पता नहीं फिर क्या होगा, फिर तो बहुत ही टेंशन की बात है। राइट, तो वही है जैसे मैं कह रहा था कि देखिए कोई भी चीज़ जो है ऐसे जल्दबाजी में नहीं होती। तो जो भी अमेरिकन हैं उन्होंने डिसाइड किया होगा कि इसी तरीके से जाना उनके लिए सेफ है कि किसी भी अगर वो प्लान करके जाते हैं तो उनको होगा कि वहाँ पे कोई लीकेज हो रही होगी इन्फॉर्मेशन की, कहीं से अटैक हो सकता है उनके ऊपर। तो कोई भी मतलब जो प्रोफेशनल आर्मीज इन द वर्ल्ड होती हैं वो इस तरीके से काम नहीं करती। उनको पता होता है कि अभी एक ही तरीका है, तुमने इवैक्यूएट करना है, सब सामान पूरा इकट्ठा कर लो और इस वक्त तुरंत निकल जाओ। अगर तुम नहीं निकलते हो तो तुम पे अटैक हो सकता है। क्यों? अब जरा से लोग बचे हुए हैं, जरा सा आर्म्स एंड एमुनेशन बचे हैं, अगर वो बता दे दुनिया को तो सभी लोग अटैक करके उनको मारना दें। एनिमी मार देगा, एनिमी बोलेगा 4 बंदे तो रह गए हैं, थोड़ा सा सामान पड़ा, इनको उड़ा दो। तो इसीलिए उनको कोई प्लान होगा कि हमें इस वक्त निकलना है, बिना किसी को बताए यहाँ से निकल लो। आखिरी हमारा एयरप्लेन है, हमारा आखिरी एयरप्लेन वहां से इवैक्यूएट होगा, जो बच गया कुछ बचा ही नहीं। जितनी भी मिलिट्री थी वो तो सारे अफगान आर्मी को दे दिया होगा। तो बेसिकली खाली होगा ऑलमोस्ट, अंदर से पूरा खाली होगा, खाली कमरे, टूटी फूटी छोटी मोटी चीजें होंगी जो उसमें कुछ नहीं मिलना, यूजलेस होंगी। और जो मेन आर्म्स एंड एमुनेशन है वो तो अफगान आर्मी को दे ही दिए। तो यही था कि यूएस यहाँ से निकल रहा है। और जब इंटरव्यूज की थी यहाँ के लोगों ने भी कि वहां से पूछा गया था कि भाई आप खुश हो कि नहीं हो, तो कि मतलब आपको दुख है कि अगर अमेरिका जा रहा है तो आपकी देखभाल कौन करेगा, पीछे से आप पे अटैक हो जाएंगे तो आपको दुख होगा। तो क्या आपको दुख है? मैक्सिमम लोगों ने बोला हमें दुख नहीं, हमें खुशी है। कोई भी कंट्री के लोग कहेंगे हमें फ्री होना है, हमें कोई बाहर चाहिए तो इसीलिए मैं तो अपना हाँ, तो इसीलिए अमेरिका ने कहा बहुत अच्छी बात है कि मतलब इसीलिए अमेरिकन गवर्नमेंट बोला कि प्रॉब्लम क्या है, फिर तुम आना चाहते हो, वो जो बंदा वहां पे वो भी चाहता है। बीच बीच में जो उनके लीडर्स है वो कहते हैं अभी मत जाओ, अभी हमें तुम्हारी जरूरत है, हमारी तो कई कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट आई है कि कई लीडर्स ने बोला नहीं नहीं अभी नहीं जा सकते, अभी और चाहिए। मगर कुछ कह रहे हैं मतलब लोग जो है जनता कह रही है जाओ, और जो आर्मी है अफगान की वो कह रही है मत जाओ। आर्मी मोस्टली ये कह रही है कि नहीं हमें चाहिए तुम्हारी हेल्प, तुम्हारे मटेरियल चाहिए, तुम्हारी पोजीशन चाहिए, ये वो चाहिए। मगर जनता कह रही है जाओ जाओ। तो जो भी है अब यूएसए वापस आ रहा है। और उससे ये भी न्यूज आ रही है, जैसे इन्होंने कवर नहीं की मगर न्यूज थी कि तालिबान जो है उसने इंक्रीज कर दिए हैं अपने अटैक्स। मगर अब जो अफगान आर्मी है उनकी भी न्यूज आ रही है कि हमने भी इंक्रीज कर दिए हैं अटैक, तो हम भी देखते हैं तुम क्या करोगे। तो काफी मतलब टेंशन चल रही है। मगर नेट रिजल्ट सही है कि किसी भी कंट्री को अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है। अफगानिस्तान की आर्मी को खुद ही वेपनाइज होकर तालिबान को हराना है। अगर वो नहीं हरा पाएंगे तो तालिबान वापस कवर कर लेगा, और दैट इज लाइफ। क्योंकि अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे, आपको कुछ बच नहीं रहा, राइट। तो मैं तो ये कहूंगा कि अल्टीमेटली, और मेरे जहां तक मेरी स्टडी है, अफगान लोग कह रहे हैं कि हम अपने देखभाल कर लेंगे। तो ठीक है, मेरे ख्याल से अभी तक 1/3 मेरे ख्याल से अफगानिस्तान जो तालिबान के अंडर है अभी 1/3, मतलब 3 अगर आप टुकड़े करते हैं तो 1 टुकड़ा जो है वो तालिबान ले चुका है, और धीरे धीरे तालिबान एक्सपैंड कर रहा है। मगर अफगान भी बोल रहे हैं कि हम 2/3 नहीं देंगे, इनफैक्ट हम तुम्हारा वो भी खत्म करेंगे। तो अब देखते हैं होता क्या है, पता चलेगा। मगर एनफ आर्म्स एंड एमुनिशन है, एनफ ट्रेनिंग है। सिर्फ ये है कि गरीबी है, और वहां के जितने भी मतलब बच्चे हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं, उन्हीं को बोलना है कि हमें आर्म फोर्सेस में जाना पड़ेगा। और जो उनके जो प्रेसिडेंट हैं, जो भी हेड हैं अफगानिस्तान के, वो इंडिया से ही पढ़ के गए थे, तो उनको भी ये करना पड़ेगा कि जैसे इजराइल ने किया है कि बच्चे को हम मिलिट्री में डालेंगे और वो प्रोटेक्ट करेंगे। देखते हैं क्या होता है। बट जो भी है, आई थिंक यूएस का इवैक्यूएशन जो है, वहां के लोगों ने बड़ा उनको खुशी हुई है कि ये हो गया। और मेरे को तो सुन के भी बड़ा वो लगा था कि 20 साल से रह रहे थे वो। उससे पहले अफगानिस्तान, उससे पहले रशिया था। तो अब अल्टीमेटली उनके हाथ में आया। आई होप कि वो अब इस पावर से अच्छा ही करें अपनी कंट्री में। बिल्कुल, होप फॉर द बेस्ट कि प्रॉपर अच्छे का लोग आ जाए, गवर्नेंस अच्छी हो, डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए, सबकी जो है प्रोग्रेस हो, जो नॉर्मल पब्लिक है वो खुशहाली से जिए। अब
तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।